बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ बहुत बड़ा इशू क्लियर करने लगा हूँ। बहुत बड़ा ब्लंडर मैंने पकड़ा है जैज़ कैश का। आप लोगों के साथ शेयर करूँगा विद प्रूफ। एक एक चीज़ मैं शेयर करूँगा। काइंडली यूनिवर्सिटी के हायर ऑफिशियल्स अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, काइंडली आपसे रिक्वेस्ट हो कि जैज़ कैश को आप स्ट्रिक्टली ये चीज़ कहें कि स्टूडेंट को तंग करना बंद कर दें, ठीक है। और ये जो जैज़ कैश वाले जो कर रहे हैं, काइंडली इस चीज़ का स्ट्रिक्टली नोटिस लें। अब हुआ क्या है, मैं आपको प्रूफ के साथ एक चीज़ शेयर करने लगा हूँ और इसके साथ मैं वॉइस नोट भी लगा दूंगा। जो वीडियो रिकॉर्डिंग और मेरी हेल्पलाइन के ज़रिए बात हुई है, तमाम स्टूडेंट मेरी बात सुन लें, ख़ास तौर पर ये बात सुन लें और आप लोग अपनी अपनी ट्रांजैक्शंस को चेक कर लें और मैं तरीक़ेकार भी बताऊंगा आपने किस तरीके से कंप्लेंट फॉरवर्ड करनी है। अच्छा, इसमें सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको दिखाता जाऊं कि जिस टाइम मैंने ये मेरे पर्सनल जानने वाले थे, जिनकी मैंने जो है रिलेटिव्स कह सकते हो, ठीक है, तो उनका मैंने चालान जनरेट किया। चालान नंबर आपके सामने शो हो रहा है, ठीक है। और जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर उनकी मैं पेड फीस पे करवाई, ठीक है। अब फीस पे करवाने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर उनका टोटल चालान शो हो गया, ठीक है। चालान कौन सा था, मैं चालान अच्छा, चालान भी उनका यहाँ से व्यू करके मैंने यहाँ से ऑनलाइन चालान की आईडी ली, ठीक है, यहाँ पे डाली और ये इसको पे कर दिया, ठीक है। पे करने के बाद मेरे उस टाइम यहाँ पर अच्छा पे कर दिया। पे करने के बाद मैं यही स्टूडेंट थे तो जिन्होंने जो है मैंने इनको गाइड किया। मैंने कहा काइंडली आप जो है ना, इनका सेल नंबर का इशू था क्योंकि इनका सेल नंबर जो है वो ऐड नहीं था अकाउंट में, तो इन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर मेरा सेल नंबर ऐड करवा दे। तो मैंने जो है ऑनलाइन यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड की रिक्वेस्ट और स्टूडेंट देख लें कि किस तरीके से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होती है सेल नंबर की। सॉरी, यहाँ पे मैंने पर्सनल डिटेल थोड़ी सी उनकी हाइड की हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि एक मैसेज आया कल मुझे 17/10 का कि योर एडमिशन इज़ नॉट कन्फर्म स्प्रिंग 2024, योर मोबाइल नंबर नॉट चेंज। अच्छा, ये इमदादुल्ला ने कहा इसने भी मिस्टेक तो की है। जब उसके स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन उसमें अपलोडेड थी तो आपको नहीं चाहिए था कि स्टूडेंट को ये कहे कि आपका सेल नंबर हम अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। आप काइंडली यूनिवर्सिटी वाले अगर एक इनको PTCL दे दें कि वो डायरेक्टली कॉल करके भी स्टूडेंट से कंफर्म कर सकते हैं कि आया सही है या नहीं। इमदादुल्लाह, ये आपने सीरियसली गलत काम किया, स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। अब गलती किसकी, अब ये देखें। अब मैं इसकी पेड की रिसीप्ट दिखाता हूँ। ये ट्रांजैक्शन आईडी नंबर है। यूनिवर्सिटी के हायर ऑफिशियल चाहें तो जैज़ कैश से कंफर्म कर सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई है या नहीं, यानी कि ट्रांजैक्शन भेजी गई है या नहीं। अच्छा, अकाउंट से जैज़ कैश जो अकाउंट है उससे भी पैसे, अब उनकी मैंने जिस टाइम स्टेटमेंट चेक की है तो आप लोग ये स्टेटमेंट देख सकते हो कि ये ट्रांजैक्शन आईडी है 06841 244, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हो कि सेम जो है सेम ट्रांजैक्शन यहाँ से प्रोसेस हुई है, ये वाली, ठीक है। यहाँ से 4,590 रुपये मेरे काटे गए हैं, ठीक है। 24,000 का बैलेंस था, 4,590 रुपये, ठीक है, वो यहाँ से कट हुए और यहाँ पर मेरा अकाउंट बैलेंस 20,000 समथिंग रह गया, ठीक है। जो अकाउंट होल्डर था उसका 20,000 समथिंग रह गया। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, नीचे जो है ना, आप लोग यहाँ पर, मैं अब सेल नंबर हाइड इसलिए कर रहा हूँ कि कल को जो है वो अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि 14 तारीख को 350 की ट्रांजैक्शन, 200 की ट्रांजैक्शन हुई। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि इसके बाद मेरे अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं आया, समझ रहे हो आप कि मेरे जो पैसे यहाँ से यूनिवर्सिटी को भेजने थे जैज़ कैश ने, उन्होंने एक तो यूनिवर्सिटी को पैसे नहीं भेजे। यूनिवर्सिटी का 17 तारीख का नॉट कंफर्म आ गया, ठीक है। उन्होंने यूनिवर्सिटी वालों ने क्या किया, मेरा एडमिशन का कहा कि भैया आपका एडमिशन नॉट कंफर्म है, और उन्होंने जो है वो क्या किया, मेरा जो है वो सेल नंबर भी अपडेट नहीं किया। अब सेल नंबर अपडेट ना होने की वजह से मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं आएगी। अगर कन्वर्टेड सेल नंबर हो तो तमाम स्टूडेंट जिनका कन्वर्टेड सेल नंबर है उन्होंने काइंडली अपना सेल नंबर चेंज करवाओगे, ठीक है। गलती से कर दिया जैज़ है और यूफोन आपने किया है, यूफोन पे कन्वर्ट है, या आपका नंबर जो है वारिद का है और आपने किसी और पे कन्वर्ट किया, तो काइंडली वो आप काम ना करो, ठीक है। कोई एक नेटवर्क का रखो। और दूसरा मैं एक और चीज़ भी आपको बताते जाऊँ, जैसे वारिद का नंबर है और जैज़ का नंबर है तो दोनों सेम है, तो कोशिश करो यूफोन का नंबर रखो क्योंकि वो सेम नेटवर्क है। अब वारिद ने जो एक्वायर किया है जैज़ को तो नंबर कन्वर्टेड हो गया है, ठीक है।
तो कोशिश करो वो नेटवर्क का नंबर रखो जो कि ऑलरेडी उसके साथ स्टार्टिंग से चलता रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम किसकी तरफ, अब हम आ जाते हैं इसी यानी कि ये जो ट्रांजैक्शन है इसको हल किस तरीके से करना है। अब मैंने जो हेल्पलाइन पे बात की और हेल्पलाइन पे जो उनका बिहेवियर था वो भी मैं आपके साथ शेयर करता। एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर ऑडियो जो है वो 444 की नहीं आ रही मेरे पास, लेकिन मैंने जो है ना आपको यही चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने उनको यही चीज़ कही 444 पर कॉल करने के बाद कि सर पहले आपने जो है वो मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट करके यूनिवर्सिटी को पे नहीं किए, ठीक है। दूसरा, आपने यहाँ पर जो है वो आपको रसीद के अंदर नज़र आ रहा होगा कि ट्रांजैक्शन 14 अक्टूबर को कंप्लीट हुई 4590, लेकिन यहाँ पर आप ज़ीरो दे रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि आपने मेरे अकाउंट से डिडक्ट कर लिया, आपने यूनिवर्सिटी को पे नहीं किया और उसको जो है वापस मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया। अब इससे ये होगा कि स्टूडेंट का जो है अगर ये फ़ीस पे ना हुई तो स्टूडेंट का साल पूरा वेस्ट होने का खतरा है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा दो चीज़ें कर लो। अब ये रसीद मैं यूनिवर्सिटी के पास लेकर जाऊंगा तो यूनिवर्सिटी वाले यही कह सकते हैं कि सर आपने की फ़ीस हमें तो रिसीव नहीं हुई। अब इसमें मिस्टेक यूनिवर्सिटी की नहीं है, ठीक है। अगर तो उनका सिस्टम डाउन है और यूनिवर्सिटी फ़ीस पे नहीं कर सक रही है तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी आप जैज़ कैश हेल्पलाइन पे कॉल करें, ठीक है, और उन्हें कहें कि हमारी फ़ीस जो आपने यूनिवर्सिटी को पे नहीं की और आपने अंडर प्रोसेस कर दी है, काइंडली इसको वापस करें। दूसरा, जैज़ कैश हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, ठीक है। मैं तमाम स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ अगर किसी का और भी नेटवर्क का अगर इशू आ रहा है और 2 से 3 दिन गुजर चुके हैं तो काइंडली हेल्पलाइन पे कॉल करके अपनी फ़ीस जो है वो वापस मंगवा लें, ठीक है। या फिर उनसे कहें कि काइंडली हमें इस बात की श्योरिटी दे दें कि आप हमारी फ़ीस पे कर देंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि आपको वो पता भी नहीं चलेगा और आपके अकाउंट से असल में जैज़ का जो है ना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जैज़ इस तरह की करते हैं, वो पहले भी कर चुके हैं। वो कभी कभार आपको फ्री मिनट्स वगैरह भी जो प्रोवाइड करने होते हैं जैज़ कैश के ज़रिए मिलते हैं, वो जानबूझ के नहीं देते और इस बंदे को पता भी नहीं चलता कि उसको फ्री मिनट्स नहीं मिले और उसका जो है वो अकाउंट ज़ीरो बैलेंस हो जाता है। तो इस दफ़ा भी यही सेम इशू है और अक्सर लोगों का पहले भी यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर भी 1-2 दफ़ा ट्विटर अकाउंट्स पर भी शो किया था कि जैज़ कैश को इस्तेमाल ना करें। मैं भी आज से तमाम स्टूडेंट को ये रेकमेंड कर रहा हूँ काइंडली जैज़ कैश के अलावा कोई भी सर्विसेज हैं वो इस्तेमाल कर लें। अगर आपने जैज़ कैश किया हुआ है तो काइंडली आपसे हमारा रिक्वेस्ट होगी अपनी फ़ीस जो है वो आप कंपनी को रब्ता करके वापस ले लें और यू पैसा या ईजी पैसा आप लोग कोशिश करें इस्तेमाल करें, ठीक है, यूनिवर्सिटी फ़ीस पे करने के लिए। जैज़ का फौरी तौर पर आप जो है वो छोड़ दें और अगर आप कर चुके हो तो अब वेट करो, ठीक है। हेल्पलाइन पे 444 पे कॉल करके जैसे मैंने कॉल किया आप फ़ीस रिफ़ंड यानी कि रिटर्न करवा लो उनसे, ठीक है। और ये चीज़ें पर्सनल चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, काइंडली इसको जो है वो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ तो कर लोगे ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी इस तरह का इशू फेस करना पड़ता है तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूं ताकि आप लोगों का बच्चों का साल वेस्ट होने से बच सके। चलें कमेंट्स के जवाब दे। अच्छा, अगर तो आपने कोर्स से मुराद ये है कि अगर आपने सब्जेक्ट किड्स लर्निंग स्टूडियो अगर आपने सब्जेक्ट गलत अप्लाई कर दिया तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट चेंज का ऑप्शन आपको देता है। अगर आपने कंप्लीट कोर्स से मुराद ये है कि आपने गलत डिग्री के लिए अप्लाई कर दिया है तो आपको यूनिवर्सिटी ये भी ऑफ़र करती है कि जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म होगा तो उसके बाद आप जो है फ़ीस रिफ़ंड की एप्लीकेशन दे दो, दूसरी एप्लीकेशन पे कर दो जिसके ज़रिए आप जो है जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो उसमें अप्लाई कर दो, उसकी फ़ीस पे कर दो, ठीक है। इस तरह से आपको डबल फ़ीस तो होगी लेकिन एक फ़ीस आपको रिफ़ंड हो जाएगी। वालेकुम अस्सलाम सर, एडमिशन वेरीफाइड है पर कोई मैसेज नहीं आया, काइंडली इस बारे में बता दें कि आईडी पासवर्ड कब तक मिलेगा। अच्छा, एडमिशन की फ़ीस पे करने के बाद ना दूसरा काम होता है आपका वेरीफाइड का स्टेटस आएगा। वेरीफाइड का स्टेटस आने के बाद मेट्रिकुलेशन का स्टेटस आएगा। मेट्रिकुलेशन के तकरीबन 1 हफ्ते तक आपका जो है वो आपका रोल नंबर इशू हो जाएगा। असद फ़ीस पे करने के बाद आपका काम ख़त्म है, आपने आराम सुकून से बैठ जाना है। आपकी सिर्फ आपने चेक करना है कि आपका वेरीफाइड आ जाए। वेरीफाइड के बाद समझिए आपका हो गया। अच्छा, सेम केस फ़ीस अनवाउचर पेड जो है आपने यही चीज़ कर लेनी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट दोनों आपने अपलोड कर देनी है। हेल्पलाइन पर कॉल करके जो है इस इशू को सॉल्व करवाने की कोशिश करोगे। मैंने एडीए बेस पर बीएड में एडमिशन लिया है और बीए सेकेंडरी एजुकेशन में, क्या मैं 14 ईयर इतने एडीई उसके बाद भी बीएड हो सकता है? एसएसटी वाला कोई इशू तो नहीं
नहीं आएगा आलियान, बट मुझे जो है ना वो चेक करवा दोगे कि मैं देख कि आपके स्टडी कोर्सेज क्या है। अगर ADA है या ADE है तो आप BEd 2.5 ईयर करोगे, ठीक है। उसके बाद कहते हैं BA एसोसिएट डिग्री क्रेडिट और कंप्लीट है, डिग्री के लिए अप्लाई किया है बट डिग्री रिक्वेस्ट में सबमिटेड आ रहा है। आप डिग्री रिक्वेस्ट जो ऑनलाइन आ रहा है ना वो मैं आपको बता सकता हूँ कि ऑनलाइन अप्लाई नहीं करोगे, पहले क्रेडिट चेक करो, ठीक है। अगर क्रेडिट कंप्लीट है, आपको लगता है कि ठीक है, आपको लग रहा है, तो आप फ़ौरन डिग्री के लिए मैनुअली अप्लाई करोगे। पहले ऑनलाइन में जो है ना पाकिस्तान है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी वालों ने बहुत अच्छा काम किया था। मैं इसकी तरफ यूनिवर्सिटी को ये कहूँगा कि ऑनलाइन डिग्री सिस्टम बहुत अच्छा किया था, लेकिन यहाँ पर अब मैं एक गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करते करते मुँह मेरा रुक रहा है। ऐसे ऐसे डैश बैठे हुए हैं फोटो स्टेट शॉप वाले, डैश फोटो स्टेट शॉप वाले, मैं टोटली उनके अगेंस्ट हूँ। उन्होंने जो है ये डिग्री का प्रोसेस यूनिवर्सिटी का ख़राब किया कि स्टूडेंट के लिए जो है ना वो यानी कि फेक से मुराद ये है कि उन्होंने मोहरें बनाई हुई थी और मोहरें बना के वो डिग्रियों के लिए अप्लाई कर रहे थे और लोगों से पैसे ले रहे थे, जो कि टोटली गलत है। तो वो इसी वजह से यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि मैनुअल अप्लाई करो। सर मेरा चालान पर बैलेंस ज़ीरो शो हो रहा है, बैंक में मेरा रिकॉर्ड नहीं आ रहा चालान। अच्छा, आपका जो है ना ज़ुबैर, आपका मेरे ख़्याल में जो अभी मेरे से इशू मैं डिस्कस कर रहा हूँ और आपकी कमेंट में अभी रीड कर रहा हूँ तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। आपने हेल्पलाइन कॉल करनी है, उनसे कहना है या तो मेरे पैसे भर दे या मुझे वापस कर दो, ठीक है। एक काम करो, उसके बाद यस थैंक यू सो। 1 साल पहले यार, ये 1 साल वाली जो कमेंट्स हैं ना इन पर बड़ा मुझे दुख होता है। भाई मेरा नेम क्या रीसेंट है पर मेरा सेम ऑब्जेक्शन है लगा दिया है, अजीब लोग हैं। अच्छा, आपका डिग्री रिजर्व, हाँ देखा, वजीद अली आपका 1 साल पहले कमेंट है। अगर आप असल में लोग जो है ना वीडियो पॉज करके भाग जाते हैं, ठीक है। फनी वीडियोस वगैरह आप लोग देखते रहते हो, शेयर करते रहते हो। एक काम की वीडियो अगर आपकी आ रही है, आप किसी ग्रुप में शेयर कर देते हो तो किसी का पूरा साल बच सकता है, लेकिन हम लोग वो नहीं करेंगे। अब इस बच्चे बेचारे के ये क्या हुआ, पूरा साल वेस्ट हो गया इसका। अब 1 साल पहले इसने कमेंट किया, अब अगर ये उस टाइम ये वीडियो कंप्लीट देख लेता तो इसको पता चल जाता सर पासवर्ड रीसेट करने ना है। अच्छा, इसमें पासवर्ड से ज़्यादा पंगे ना लिया करो, पासवर्ड जो यूनिवर्सिटी ने दिया वही रखो, या फिर अगर आपने चेंज करना है तो नंबर्स में दे दो। यानी कि बहुत मुश्किल पासवर्ड @ फलां 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 करके कर रहे हो तो वो ज़्यादा पंगे ना किया करो, यूनिवर्सिटी को तंग ना किया करो। इस पर MA का रिजल्ट कब आना है? 2 महीने तक आ जाएगा। वालेकुम अस्सलाम भाई, भाई मैंने मेरे साथ मसला है, असाइनमेंट के मार्क्स 90 हैं जबकि एग्ज़ाम के 40 फेल कर दिया। भाई प्लीज़ ये मसला कैसे सॉल्व होगा? तनवीर ने कहा है सर बहुत परेशान हूँ। तनवीर, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए होगी, ठीक है। हैप्पी इंशाल्लाह जिनके 0 नंबर शो हो रहे हैं इनके लिए नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा। अपने ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच। अब जैज़ कैश इजी पर जैज़ कैश वालों की तो खैर नहीं है, आप लोगों के लिए वीडियो बना दी है। यूनिवर्सिटी के हायर ऑफिशियल भी काइंडली इस चीज़ पर नोटिस लेंगे, ठीक है, कि उन्होंने ये इशू यूनिवर्सिटी की तरफ से हुआ है, ये जैज़ कैश की तरफ से, और मैं 70 to 80% कहता हूँ जैज़ कैश की तरफ से ही हुआ होगा। हो सकता है यूनिवर्सिटी की तरफ से भी हो सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी इश्यूज़ होते हैं ना वो यूनिवर्सिटी इवन रात के टाइम भी 12 बजे भी 11 बजे भी यूनिवर्सिटी अगर फ़ीस का इशू होता है वो क्लियर कर देते हैं। लेकिन ये मुझे उम्मीद यही है कि जैज़ कैश की तरफ से हुआ है। जहाँ तक बाकी अब अल्लाह जानता बेहतर है, आपकी किसी को ये तो नहीं कह सकते कि उसकी तरफ से इशू है दूसरे की तरफ से इशू नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के हिसाब से जो है ना ये जैज़ की तरफ से ही इशू लग रहा है। तो यूनिवर्सिटी से हमारा रिक्वेस्ट हो कि जैज़ कैश को फौरी तौर पर ख़त्म कर दें और लोगों के पास ईजी पैसा अकाउंट है उसके ज़रिए कर लें, ठीक है। दूसरा, यूनिवर्सिटी के लिए एक हमारा रिक्वेस्ट होगी, एक अल्टरनेटिव भी ऐप है, वो अगर यूनिवर्सिटी हायर ऑफिशियल्स कहेंगे तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, ठीक है। एक उसके ज़रिए भी आप कर सकते हैं, ऐप नहीं है, एक वेल नोन साइट है जो कि फ़ीस पेमेंट फैसिलिटी देती है, उसके ज़रिए तो आप ATM से भी फ़ीस पे कर सकेंगे स्टूडेंट। अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।